लेते हैं। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, बताइए व्यू क्या है, आपने इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा? हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। तो देखिए, जो अब कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक रियल एस्टेट वाली एक्टिविटीज है, वहां पे बहुत ज्यादा रुझान है, ऑल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स। एंड जो एक लॉक्ड अप एरिया था वो सब खुल रहा है। आपने देखा है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द बोर्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एनसीसी की मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइड किया था कि गवर्नमेंट से रिसीवेबल्स आर नाउ एट द लोएस्ट एंड द प्रोसेस ऑफ बिजनेस इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। तो आपको याद है 32-33 पे मैंने कहा था इट्स अ यूनिवोकेबल बाय, ये 65 रुपए का भाव हो जाएगा। अब 48 रुपए पे कहना मुश्किल है, तो आपको एक सिप करना चाहिए। बट हेमंत जी देखिए, इस महीने में आपकी कन्विक्शन पिक्स बहुत बढ़िया चली। आपको 6800 पे कहा था मारुति विल बी एन आउट परफॉर्मर, देखिए 14% का रिटर्न आ गया है। अभी भी मैं कहता हूं 8700 का लेवल आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। मैं अगली दिवाली नहीं कह रहा, उससे पहले ही आ जाएगा। तो सेलेक्ट स्टॉक्स में पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, आपको एनबीसीसी भी बने 23-24 पे कहा था, और वो एक लैगार्ड रहा है, वो अभी भी मेरे को लगता है बहुत स्टीम है। और एनसीसी में एज ए डिस्क्लोजर इन तीनों शेयरों में हमारी क्लाइंट्स की पोजीशन है, सो वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट। भसीन साहब, आज के कोई एक या दो नगीने शेयर कीजिए जहां पर हमारे दर्शक अच्छा पैसा मुनाफा कमा पाए। हाँ, गुड मॉर्निंग शैलिंदर जी। तो देखिए, मेरे को इंश्योरेंस पे बहुत बुलिश हूं, क्योंकि इंडिया इज द मोस्ट अंडर पेनिट्रेटेड है, और आपको कोविड हैज गिवन अवेकनिंग। एचडीएफसी लाइफ मेरा टॉप पिक रहा है, और एसबीआई लाइफ। अभी भी मैं सोचता हूं एसबीआई लाइफ ट्रेड्स एट हाफ द टाइम वैल्यूएशन ऑफ एचडीएफसी लाइफ, और आपको ये 850-60 में मिस नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। ये कितनी जल्दी 1000 रुपए हो जाए कोई पता नहीं। और एक क्वालिटी स्टॉक है जो 13,200 पे मार्केट एक्सपेंसिव है, बट ये सस्ता है। सेकेंडली, गोदरेज कंज्यूमर, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द गोदरेज ग्रुप। एज ए डिस्क्लोजर, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड कंज्यूमर दोनों हमारी बाय लिस्ट पे है, एंड वी थिंक दैट दे आर वेरी वेरी क्रेडेंशियली सिक्योर ग्रुप। और जो उनका बिजनेस है विद लार्ज पार्ट इन इंडोनेशिया, वो इज स्टार्टिंग टू सी लॉट ऑफ रेव अप। तो आई थिंक नाउ देयर मार्जिन्स विल एक्सपैंड। इट्स अ वेरी गुड brand of portfolios which they have. So Godrej Consumer and SBI Life, these are two stocks along with Maruti which I am very very bullish. मैं कल का बता दूं, मैंने आपको फार्मा आईटी में कहा था, और दोनों धोखे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी भी मैं सोचता हूं कि फार्मा आईटी शुड बी द बेस्ट प्लेस टू बी। मुथूट हैज हिट इट्स टारगेट, सो हैज एसबीआई लाइफ। अब मैं आपको दो कॉल दे रहा हूं, 2 बाइज 1 सेल है, और आउटलुक यही है सर। बैंक्स आर नाउ इन अनचार्टेड टेरिटरी, बट दिस इज अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट। गेट इनटू आईटी, गेट इनटू फार्मा. That should be the real space to be. So we have 2 buys, 1 sell, and if you want, I can go ahead. सर प्लीज सर बताइए सर। तो फर्स्ट बाय वुड बी इन्फोसिस, अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट प्लेस टू बी। 1135, 11115 का स्टॉप लॉस, 1175 to 85 which can come by next week. Second pay would be which is weak today, is a very very good buy because of prices going up in cement. तो आई एम वेरी बुलिश ऑन अंबुजा। 252 का भाव है, 245 का स्टॉप लॉस रखिए, 275 का टारगेट वापस आ सकता है। और सेल में सर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक फ्यूचर बेचिए, इसमें QIP आ रहा है which will be less than 100, so you can make 7-8%. 112-13 में बेचिए, 116 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट। गोदरेज कंज्यूमर, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ आपका फेवरेट है, एनबीसीसी आपको पसंद आ रहा है, एनसीसी आपने पहले ही खरीदने को सलाह दी थी। ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर रहने वाली है। बिल्कुल हेमंत जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका है। एक बार आशीष जी से जुड़ लेते हैं क्योंकि समय कम है और उनके क्लूज इतने एक्साइटिंग होते हैं कि वो अपने पर भी एक चर्चा बन जाते हैं। तो वर्मा साहब, स्वागत है आपका। बताइए आज क्या पेशकश है आपकी, क्लूज दीजिए हमें। तो शैल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। 2 प्लेट्स आएंगी आप लोग की स्क्रीन्स पर। जो पहली प्लेट है, दरअसल उसमें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, कुछ अल्फाबेट्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे, चुनिंदा अल्फाबेट्स हैं। उन अल्फाबेट्स में दरअसल इस कंपनी का नाम छुपा हुआ है, तो इसीलिए वो 10 या 12 अल्फाबेट्स हैं, उसमें वो नाम छुपा हुआ नजर आएगा। तो स्क्रीन पे शायद आप लोग को प्लेट आ चुकी होगी। और दूसरा जो क्लू है वो पहले इस पे बात कर लेते हैं, करने में आपकी मदद करेगा। हम लोगं ने केजी, लोअर केजी से उसके बाद 10th के इम्तिहान देकर 12th MBA BCA सब करने के बाद आप हमें वापस स्कूल में ले आए। आज तो मतलब स्कूल के दिन की याद आ गई, क्लास 1 वाले दिन की। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ ये वाले कहाँ हैं? इसमें नहीं है। मतलब
खाली एम तक में ही है ना? ये उस नाम में इसकी जरूरत, हाँ यहीं तक में काम हो जाएगा हमारा। अच्छा, क्या बात है। तो आपने कंपनी का नाम इन अल्फाबेट थोड़ा रहम किया है आपने हम पे। आशीष जी ये बताइए, हर लाइन में एक आध अल्फाबेट है या सब इकट्ठे मिले जुले ही हैं? हर लाइन में मिलेगा सर। अच्छा, वाह क्या बात। मतलब ये तो आसान हो रहा है। पालविया साहब को ट्राई करना चाहिए। पालविया साहब, हर लाइन में एक अल्फाबेट है, मिक्स मैच, ये तो रिडल वाली दिन याद आ रहे हैं। हर लाइन में अल्फाबेट्स मिलेंगे, हर लाइन में। अच्छा, अल्फाबेट मिलेंगे, मतलब 3 अक्षर का नहीं है इसका मतलब। देखिए आशीष ने खुद ही बता दिया, हाँ। 3 अक्षर का नहीं है, हर लाइन में अल्फाबेट्स एस मिलेंगे। तो 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, 6 अक्षर का कोई हो सकता है। पालविया साहब बताइए, देखिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। हेमंत जी, मुझे पेपर पेन लेके बैठ के इसके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। प्राइम में समझ में नहीं आ रहा है कौन सा स्टॉक होगा ये। हाँ, सेक्टर बता देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आशीष भाई थोड़ी तो हम पे रहम करिए। सुबह सुबह मतलब इतना सारा कुछ तो थोड़ा सा हिंट। अच्छा, ये भी ऐसी कंपनी है जिसके कई सारे बिजनेसेस हैं, तो एक कॉन्ग्लोमरेट की तरह पे आपको नजर आएगी। और जब आप लोग सेकंड क्लू पे जाएंगे तो शायद इस पहले क्लू को डिकोड करने में फिर भी थोड़ी आसानी। तो बताइए, सेकंड क्लू बताइए, फिर मयूरेश जी से जरा पूछते हैं। हमारे रिसर्च गुरु हैं, वो जनरली बता देते हैं। बताइए आप। अरे हाँ, ये रिस्क जरूर रहेगा। मेरे जी पता चल रहा है तो बताना मत। हाँ बाकी अच्छा, सेकंड क्लू जो है वो इमेज एक स्क्रीन पर आएगी और वो फिर आपको शायद डिकोड करने में मदद करेगी वो पहले क्लू को। डायरेक्टर साहब दिखा दीजिएगा। ये वेइंग स्केल है। ये क्या ऊपर आटा रखा है, क्या रखा है ये तो बताइए। वेइंग स्केल तो मुझे समझ में आ गया। ये नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, आटा भी हो सकता है, वो डिटर्जेंट भी हो सकता है। अच्छा,